क्रांतिकारियों का गढ़ क्यों कहा जाता है आवागढ़? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? इस पूरी खबर में आपको बताएंगे, आखिरी तक बने रहिएगा। आपको बता दें, जनपद एटा के आवागढ़ का ऐतिहासिक किला वर्ष 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का केंद्र बिंदु बना रहा। इस ऐतिहासिक किले में आज भी शस्त्रागार हैं। वहां के राजा बलवंत सिंह ने क्रांतिकारियों के लिए जिसको खोल दिया था। राजा ने मथुरा जाते वक्त अंग्रेजों से मोर्चा लिया, जिससे कई अंग्रेज सैनिक मारे गए और राजा की सेना के जवान भी शहीद हुए। एक ब्रिटिश कमिश्नर को पीट कर अधमरा कर दिया गया था। वहीं किले की दीवारें आज भी आजादी के दीवानों की शौर्य गाथा कहती हैं। महात्मा गांधी का भी इस किले में एक बार आगमन हुआ था। आवागढ़ की राजाशाही का इतिहास सन 1831 से देखने को मिलता है, लेकिन 1857 के बाद यह किला क्रांतिकारी गतिविधियों से तब्दील हो गया। सन 1884 में जब राजा बलदेव सिंह के हाथ में आवागढ़ का शासन आया, उस समय क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुका था। 1892 में राजा बलवंत आवागढ़ के राजा बने। उन्होंने अपना साम्राज्य और जमींदारी आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जिलों तक फैलाई। एक बार राजा बलवंत शाह को पता चल गया कि ब्रिटिश सेना उनका रास्ता रोके हुए है, तो वे पैदल अपने सैन्य बल के साथ आवागढ़ से आगरा होते हुए मथुरा के लिए रवाना हुए। आगरा में वहां का ब्रिटिश कमिश्नर आगे आ गया। चूंकि कमिश्नर किसी भी बहाने से राजा से लड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे नहीं उतारी। राजा उस वक्त बग्घी पर सवार थे और सेना चल रही थी। उन्होंने कमिश्नर को वहीं बंदी बना लिया और उसकी इतनी पिटाई लगाई कि वह अधमरा हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से संघर्ष हुआ। राजा बहादुर थे, लिहाजा वे कमिश्नर और उसके फोर्स को परास्त कर मथुरा निकल गए। उनकी फिर घेराबंदी की गई, लेकिन वह बड़ी सूझबूझ से दुश्मन की जाल से निकल आए। राजा बलवंत शाह के नाम पर आज भी आगरा में वर्ष 1885 में स्थापित हुआ राजा बलवंत सिंह कॉलेज बना हुआ है। यह कॉलेज भी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना रहा है। इनके बाद राजा सूरजपाल सिंह शासक बने। उनके जमाने में आज़ादी का आंदोलन शीर्ष पर पहुंच चुका था। राजा सूरजपाल सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। आए दिन किलों में क्रांतिकारियों की बैठक होती थी। यहाँ तक कि बताया जाता है कि राजा ने क्रांतिकारियों को हथियार तक उपलब्ध कराए हैं। किले में एक शस्त्रागार भी है, जिसमें आप भी तमाम ऐसे शस्त्र रखे हुए हैं जिन्हें क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया है और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। आवागढ़ के किले में आज भी शासकों की वीरता के अवशेष मौजूद हैं। राजा बलवंत शाह की तलवार आज भी किले में मौजूद है। राजा सूरजपाल सिंह ने भी क्रांतिकारियों गतिविधियों में भाग लिया था। वहीं आवागढ़ किले पर अंग्रेजों ने कई बार किले की घेराबंदी कर, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं हो पाए। इस दौरान 3 तोपें किले के ऊपर रखी थीं, लेकिन अब इन 3 तोपों को सिर्फ स्तंभ ही दिखाई देते हैं। किले में राजवंश परंपरा आज भी कायम है। युवराज अमृतपाल सिंह बताते हैं कि जो शस्त्रागार था उसे सरकार ने अपने अधीन कर लिया है और आज भी इस पर सरकार की सील लगी हुई है। यह कभी खुलता नहीं है, लिहाजा हथियार जंग खा रहे हैं। जितना किला उनके अधीन है, उसकी देखभाल वे स्वयं करते हैं।